साथियों, क्या हालचाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का एग्जाम सिर पर आ चुका है और जितने भी बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को क्लियर कर पाएं, तो अभी फिलहाल तो टाइम है कि ट्रिक्स को समझें और डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री का ऐसा ही एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है कि टॉपिक का नेम क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता श्रेणी। यानी एक ऐसी सीरीज जिसके आधार पर हम ये बता पाए कि कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा तत्व कम रिएक्टिव होगा, है ना। यानी कि कौन अधिक क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस टेबल की, तो इस टेबल में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस सीरीज से रिलेटेड, है ना। और एक क्वेश्चन पक्का यहां से बनता है एग्जाम के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज, आप देख पा रहे हैं कि सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, याद रखना इस सीरीज का सेंटर पॉइंट होता है हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं यहां से, देखें जरा, सीरीज का सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है, यहां से इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट जो रहेगा वो कौन रहेगा, हाइड्रोजन इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं और कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी तत्व होंगे वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देंगे। यानी कि बात करूं मैं, क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को, है ना। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि पोटेशियम के, सोडियम Na, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, फेरस यानी कि आयरन जिसको हम बोलते हैं लोहा Fe, स्कैंडिनम यानी कि टीन Pb प्लबम, और बाद में इसमें आ जाता है हाइड्रोजन। इसके नीचे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कम रिएक्टिव होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते वो, है ना। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये चारों के चारों एलिमेंट, पांच के पांच एलिमेंट आप याद रखेंगे कैसे हो जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अक्रियशील। कैसे एलिमेंट रहते हैं ये, अक्रियशील एलिमेंट होते हैं। अब यहां से एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैसा ऑर्डर हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। यानी कि क्रिया करने की क्षमता घटती रहती है। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा इस सीरीज का कंसेप्ट है। अब आ जाती है प्रश्न की कि यहां से क्वेश्चन बनता कैसा है। तो हाल ही में सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आया था, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से संभव है, यानी कि सीधा आपसे पूछा जाएगा कि पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, कि आपको केवल ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी संभव और असंभव आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने कंसेप्ट को लगा घेरते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट है। देखो सॉल्यूशन देख लेने पहले किसके हैं, जैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है Al2SO4, तो ये सॉल्यूशन माना जाएगा किसका, जो सबसे आगे लिखा रहेगा एल्यूमिनियम का, है ना। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। उसके बाद सेकंड आ जाता है, ये सॉल्यूशन माना जाएगा किसका, फेरस का, है ना। हाँ, ये एल्यूमिनियम का माना जाएगा, ये फेरस का। थर्ड नंबर पर कॉपर का सॉल्यूशन लिया जाएगा और डी पर लिया जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर दोबारा से लिया जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम मिक्स किसको कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले में कॉपर है, दूसरे में जिंक है, तीसरे में फेरस है और थर्ड में जिंक आ जाता है। अब हमको बहुत जल्दी से ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी दोस्तों और कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो चलिए अपनी सीरीज पर वापस चलते हैं और हमको याद रखना, जैसा कि मैंने मैराथन क्लास में भी ये क्वेश्चन इस तरीके का कराया था, शायद ऐसा हो सकता है यही हो। और वहां पर एक पॉइंट मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जहां पर आ जाता है, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं और नीचे के, तो ऊपर वाले नीचे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, है ना। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, अगर मैं सीरीज की बात कर देता हूं। अच्छा, एलिमेंट कौन कौन है, कॉपर, जिंक, फेस। सबसे पहले कॉपर और एल्यूमिनियम को देखते हैं। देखो कॉपर कहां पर है, ये रहा। इसको मैं एक दो बार क्लियर कर देता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा आपको और समझ में आ पाएगा। चलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझ लेंगे आप, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको टेबल समझनी है। पहला क्वेश्चन है, कॉपर को डाला जा रहा है एल्यूमिनियम में, है ना। तो कॉपर कहां पर है, देखें जरा,
कॉपर है ये रहा, कॉपर डाला जा रहा है कहां पर, कॉपर डाला जा रहा है एल्यूमिनियम में। जबकि मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहां पर नीचे वाला डाला जा रहा है ऊपर वाले को, यानी ये इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर कहां है, नीचे है ना। सेकंड इक्वेशन में फेरस के अंदर आपने डाला जिंक, देखें जरा, फेरस के अंदर, फेरस कहां पर होगा, फेरस के अंदर आपने डाला जिंक, यानी फेरस जिंक को डिस्प्लेस करेगा। यहां पर देखना जरा, फेरस जिंक फेरस को, जी हाँ बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है। थर्ड सी पॉइंट की बात करता हूं, फेरस को फिर आपने डाला कॉपर में, देखें जरा, फेरस को फिर कहां डाला आपने, कॉपर के अंदर डाला, तो फिर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये और ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, यानी यहां पर जो आंसर आपका बनेगा वो बी और सी आंसर बन पाएगा। जिंक फेरस को भी डिस्प्लेस कर देगा और फेरस कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, बी और सी हम लोगों का आंसर बन जाता है। क्लियर है। यहां आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सीरीज आपको याद कैसे रखनी है ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अब सुन लेंगे आप ध्यान से, 2 दिन हमारे पेपर में बचे हैं, तो हमको पूरी सीरीज याद नहीं करनी है बच्चा लोग, हमको केवल अपने कंसेप्ट के लिए केवल सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और यहां पर मैं लेकर आया हूं ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, और ट्रिक बहुत ही आसान है ना। देखें जरा, जैसे ट्रिक का नाम है, कटरीना ने कार मांगी और कटरीना को 3 कार मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, अल्टो, जेन और फरारी मिल गई, क्योंकि वो तो कटरीना है, उसको तो मिल जाएगी। चलिए अब आपको सिर्फ यही डायलॉग याद रखना है कि कटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, कटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, यानी कटरीना का हो जाता है के, ने का हो जाता है सोडियम, कार का मतलब सी यानी कि कैल्शियम, मागी का मतलब मैग्नीशियम Mg हो जाता है, और अल्टो का मतलब Al एल्यूमिनियम हो जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर सीटेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। एच टेट में भी इसके ऊपर प्रश्न बना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड रिएक्शन आती ही आती है, एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक, इसके बाद मैं जिंक की बात करता हूं, तो जेन से जिंक बन जाता है आपका, ठीक है, और फरारी से Fe यानी कि आयरन, जिसको हम फेरस बोल देते हैं। तो ये सेलेक्टेड एलिमेंट है जो हमको याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए, बाकी तो पूरी टेबल आपको याद नहीं रखनी है। कटरीना वाली डायलॉग को याद कर लें, इसी से काम चल जाएगा। तो पेपर में जाना, कटरीना को मत भूलना। जय हिंद।